हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको स्नेक प्लांट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। स्वागत है आप सभी का एनवायरनमेंट नेहा सिंह ब्लॉग में। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको स्नेक प्लांट के बारे में बताना चाहूँगी कि स्नेक प्लांट जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट सांप का पौधा, जो कि इसका मतलब है स्नेक में सांप होता है, तो सांप का पौधा के नाम से जाना जाता है। यह लोकप्रिय इंडोर पौधा है जो अपनी सीधी तलवार जैसे पत्तियों के कारण जाना जाता है। यह हवा को शुद्ध करता है, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन जैसे प्रदूषण हटाता है, कम रोशनी और पानी में भी जीवित रह सकता है। लेकिन यह बच्चों और पालतू जानवरों के लिए हल्का विषैला होता है, इसीलिए इसे सावधानी से रखना चाहिए और ज़्यादा पानी देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ सड़न हो सकती है। और जैसे कि इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं भी होती हैं। इसे मदर इन लॉज इंट और सेंट चार्ल्स स्वॉर्ड के नाम से भी से जानते हैं, और सेंट जॉर्ज स्वॉर्ड भी इसका नाम है। दूसरा नाम है इसका सेंट जॉर्ज स्वॉर्ड। और इसकी पत्तियां जो होती हैं कठोर होती हैं, सीधी और नुकीली होती हैं, जो सांप जैसी दिखती हैं, इसीलिए इसका नाम स्नेक प्लांट है। हवा की शुद्धि ये कैसे करता है? यह हवा से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को हटाने में बहुत ही प्रभावी होता है। और इसकी केयर कैसे हम करेंगे, इसकी देखभाल कैसे करेंगे? तो इसकी देखभाल हम ऐसे करेंगे दोस्तों, यह कम रोशनी में भी रह सकता है, लेकिन अच्छी अप्रत्यक्ष धूप में सबसे अच्छा बढ़ता है। इसको कम से कम 8 से 10 घंटे की धूप चाहिए, और इनडायरेक्ट सनलाइट में भी सबसे अच्छा बढ़ता है। और इसको पानी कैसे देना चाहिए? इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। मिट्टी पूरी तरह सूख जाने के बाद ही पानी दें। ज़्यादा पानी देने से जड़ें गल सकती हैं। और इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अच्छी जल निकासी होनी चाहिए वाली मिट्टी का उपयोग करें, जैसे कि दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी। मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें दोमट और बलुई मिट्टी की ज़रूरत होती है, जैसे कि एलोवेरा और स्नेक प्लांट। बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों के महीने में एक बार हल्की सी खाद दे सकते हैं और इसको लगाएं, तो इसके लिए भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि यदि इसे खा लिया जाए तो यह बच्चों और पालतू जानवरों जैसे कुत्तों, बिल्लियों के लिए हल्का विषैला हो सकता है। जैसे कि अगर इसको कोई भी पालतू जानवर खा लेता है तो उसके लिए ये हल्का विषैला हो सकता है, जिससे जीभ में सूजन भी आ सकती है। तो ये है हमारे लिए इससे बचना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, और इसे मुझे भूल कर भी अपनी जीभ पर नहीं रखना चाहिए। इसे छोटे बच्चों से दूर रखना चाहिए। और इसके लाभ क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, आप दे सकते हैं। इसकी नुकीली पत्तियाँ और सीधी तलवार की जैसी स्नेक के जैसी इसकी पत्तियाँ कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसका लाभ यह है सजावटी, ये हमारे घर की सुंदरता बढ़ाने में काम आता है, जैसे घर की सजावट के लिए बहुत ही अच्छा है। और दूसरा लाभ यह है कि यह वातावरण को शुद्ध करता है, हवा को साफ करता है। और इसकी देखभाल जो ना बहुत ही कम देखभाल में हो जाता है, इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, और यह लंबे समय तक पानी के बिना रह सकता है। संक्षेप में स्नेक प्लांट एक खूबसूरत हवा शुद्ध करने वाला और कम देखभाल वाला पौधा है, जिसे घर में रखना बहुत फ़ायदेमंद है। बस पालतू जानवरों और बच्चों से दूर रखें और ज़्यादा पानी ना दें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को अगर हमारा ये स्नेक प्लांट का जो मैंने नॉलेज दिया है, यानी कि जानकारी दी है, अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये स्नेक प्लांट
कैसा लगता है। और इसकी जो नांग के जैसी यानी कि सांप के फन के जैसी जो पत्तियां होती हैं, टाइट टाइट सी, सुंदर सी, चमकीली सी, ये हमारे घर को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाती हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जो मैंने स्नेक प्लांट के बारे में उसकी सावधानियों के बारे में, उसकी देखभाल के बारे में, और उसको घर में लगाने से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर इसमें मैंने कोई भी गलती की है या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने स्नेक प्लांट के बारे में जो भी जानकारी दी है, सही दी है या गलत दी है। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। और दोस्तों, आप सभी लोगों को भी स्नेक प्लांट को अपने घर में लगाना चाहिए कि ये हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन देता है, और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को भी लाता है हमारे घर में, और हमारे घर के आकर्षक और सुंदरता को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का वेट करूँगी, आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी कि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखकर क्या रिप्लाई दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।